हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा प्लानिंग और आज है इसकी थर्ड क्लास। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज के हमारे प्यारे से सेशन को। बच्चों, अभी तक हम ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था, प्लानिंग प्रोसेस भी हमने पढ़ ली थी लास्ट क्लास के अंदर। एक मिनट लगा के रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, उसके बाद करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। प्लानिंग क्या करता है, जहां हम आज हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, उस दूरी को ब्रिज में कन्वर्ट कर देता है जिससे हम वहां तक पहुंच पाए। प्लानिंग किस पर बेस्ड होती है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर बेस्ड होती है। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे कैसे उसको अचीव किया जा सकता है, फॉलो करते हैं और काम कंप्लीट हम कर लेते हैं। तो ये हमने पढ़ा था क्या, प्लानिंग के कॉन्सेप्ट में। फिर हमने पढ़ा था प्लानिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हमने 7 स्टेप पढ़े थे। पहला स्टेप, टारगेट सेट करो, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद डेवलपिंग प्रीमाइसेस, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर अनसर्टेन है, तो आपको कुछ अजम्पशन लेनी होती है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसी पर आप प्लान बनाते हो। थर्ड स्टेप होता है हमारा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो हर एक तरीके को फाइंड आउट करो जिससे वो काम किया जा सकता है। उसके बाद उसको डिस्कस करो। उसके बाद हमारा स्टेप आता है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, जिसका मतलब क्या है कि जो भी चीजें आपने आइडेंटिफाई करी कि कैसे कैसे काम को किया जा सकता है, हर एक के पॉजिटिव और नेगेटिव चीज को क्या करो, इवेल्युएट करो, जिससे आप एक कंक्लूजन तक पहुंच पाओगे। नेक्स्ट स्टेप पर आप क्या करोगे कि पिछले स्टेप में जो भी आपने पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढे, तो जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जिसे वो सबसे ज्यादा आपके लिए फीजिबल है, कंफर्टेबल है, और जिसमें सबसे कम दिक्कत आएगी, उसको आप क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। इट इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर बोला जाए कि आपने डिसाइड कर लिया, पहले तो थर्ड स्टेप पे आपने बहुत सारे टीचर्स को ढूंढा। फोर्थ, उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप आता है, उसके अंदर आपने क्या किया कि हाँ भाई इसके इतने फायदे, इसके नुकसान है। फिर आपने एक बेस्ट टीचर पिक कर लिया, उसके बाद आपने पढ़ना चालू कर दिया। तो इंप्लीमेंटिंग द प्लान मतलब पढ़ना चालू कर दिया। वैसे ही उसके अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो जाएगा, आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, और लास्ट में आप क्या करते हैं, फॉलो अप करते रहे, तो जिससे कि हाँ भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, हम प्लान से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे। तो ये था बच्चों हमारा लास्ट क्लास का और पहली क्लास का रिवीजन। आज बच्चों हम करने वाले हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। आज का हमारा टारगेट है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, मतलब फीचर्स ऑफ प्लानिंग। और याद करने का तरीका भी बताऊंगा। प्रोसेस तो मैंने बताया था, सीक्वेंस में आपको याद करनी है। तो बच्चों, फीचर्स ऑफ प्लानिंग हम आज पढ़ने वाले हैं। उसको याद करने का तरीका क्या है, डीसीपी ऑफ एमपी। बस तरीका क्या है, डीसीपी ऑफ एमपी। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, पहला फीचर का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। फीचर का मतलब होता है कि कैसे पता लगा पाओगे कि प्लानिंग हो रही है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, उसकी क्वालिटी देखो, उसका नेचर देखो, कि कैसे पता लगा पाओगे कि हाँ ये प्लानिंग हो रही है। तो वो हमको चीजें देखनी है। पहला स्टेप क्या है, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के नीचे अंडरलाइन है, मतलब ओ। ओ मतलब डीसीपी ऑफ एमपी का जो ओ है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। देखो बच्चों, प्लानिंग के अंदर सिंपल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्यों बनती है, क्योंकि उसको हमने कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रॉफिट कमाना, ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रोडक्ट्स को बेचना, कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं, जो हमको उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मदद करेंगे। क्लियर। फिर उसके अंदर हम एक्शंस देखते हैं कि कौन कौन से हमारे एक्शंस होने वाले हैं, कौन कौन से हमको एक्टिविटी करनी है वो गोल को अचीव करने के लिए। और ध्यान रखना, planning has no meaning unless it contributes to the achievement of predetermined organization goals। तो उन्होंने क्या बात बोली है, जो बहुत बेसिक सी बात है, अगर आपका प्लान आपके गोल्स को अचीव करने में मदद नहीं कर रहा है, तो प्लानिंग करना ही बेकार है। तो आपके प्लान्स ऐसे होने चाहिए जो आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करें। तो पहला पॉइंट क्या है, प्लानिंग का फोकस किस पर होता है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पर। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ओके। सेकंड जो बच्चों फीचर आता है वो क्या है हमारा, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तभी तो बोलते हैं प्राइमरी, मतलब वही प्राइमरी क्लास वाला, मतलब पहले, सबसे पहले हमने प्री नर्सरी करी, फिर एलकेजी करी, फिर यूकेजी करी, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर आए, तो मतलब बचपन प्राइमरी क्लासेस तो स्टार्ट होता है प्राइमरी स्कूल से। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो स्टार्टिंग किससे हो रही है, प्लानिंग से हो रही है। तो प्लानिंग इज द फोरमोस्ट फंक्शन, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फंक्शन। प्लानिंग के बाद ही बाकी सारे फंक्शंस आते हैं।
तो जो भी काम करना होता है हमको, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डाइटिंग कंट्रोलिंग करना, ये किस पर बेस्ड होता है? प्लानिंग पर बेस्ड होता है। तो जो जैसा आप प्लान बनाओगे उसी हिसाब से बाकी के काम होंगे। क्लियर हो गया? तो प्लानिंग के प्रोवाइड कर रहा है, आपको बेसिस दे रहा है कि किस बेसिस पर आपको बाकी सारे अदर फंक्शंस करने हैं। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में फोकस करता है। दूसरा है प्राइमरी फंक्शन है, मतलब सबसे पहले प्लानिंग करी जाती है और सारे बाकी एक्शंस आपके प्लानिंग पर ही बेस्ड होते हैं। क्लियर? ओके। थर्ड फंक्शन, सॉरी फंक्शन बोल रहा हूं, थर्ड फीचर क्या हमारा प्लानिंग का? वो है प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, मतलब यूनिवर्सल, एप्लीकेबल टू ऑल। तो प्लानिंग कौन करता है? आप करते हो, मैं करता हूं, हमारे मम्मी पापा करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, हमारे राष्ट्रपति करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, क्रिकेट टीम करती है, हर कोई प्लानिंग करता है, हर एक डिपार्टमेंट प्लान करता है, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्लान करता है, मतलब प्लानिंग हर जगह होती है। तो क्या लिखा हुआ है? प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है, हमने तो हर एक की बात कर दी है। चाहे हर एक डिपार्टमेंट की बात करो, चाहे हर एक लेवल की बात करो, प्लानिंग हर जगह होती है। बट ये है कि टॉप मैनेजमेंट है वो ज्यादा प्लान करता है, बड़े प्लान बनाता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाता है, और जो हमारे छोटे लेवल का होता है वो छोटे प्लान्स बनाता है। वो लिखा हुआ है द स्कोप ऑफ प्लानिंग डिफर एट डिफरेंट लेवल्स एंड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। फाइनेंस का काम क्या होता है? फाइनेंस रिलेटेड गोल्स बनाना। मार्केटिंग का डिपार्टमेंट क्या होता है? मार्केटिंग रिलेटेड प्लान करना। ये सारी चीजें वही नीचे एग्जांपल दे रखा है बच्चों, फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से केस स्टडी बनती है। तो क्या लिखा हुआ है? टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाता है, मिडिल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए प्लान बनाता है, और जो हमारे ऑपरेशनल लेवल है वो डे टू डे वाले प्लान बनाते हैं। तो प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। तो तीन फीचर हो गए। पहला, ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना, क्या अचीव करना है। दूसरा हमारा क्या था ऊपर वाला? प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग ही सबसे पहले की जाती है, उसके बाद सारे अदर फंक्शंस किए जाते हैं जो उस पर बेस्ड होते हैं। थर्ड हमने देख लिया, प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, हर एक डिपार्टमेंट पर, हर एक लेवल पर प्लानिंग करी जाती है। रिवाइज भी करवा रहा हूं साथ ही साथ। ओके, अगला फीचर क्या है बच्चों, जरा देखेंगे। फोर्थ फीचर क्या है? प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है? अभी हम 12th के लिए प्लान कर रहे हैं, फिर हम कॉलेज के लिए प्लान करेंगे, फिर हम करियर के लिए प्लान करेंगे, फिर हम शादी के लिए प्लान करेंगे, फिर हम बच्चों के लिए प्लान करेंगे, फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए प्लान करेंगे, फिर बच्चों की शादी के लिए प्लान करेंगे। ये आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, हमारे पेरेंट्स के साथ भी, हर एक के साथ है। वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इस महीने क्या करना है, इस 3 महीने में क्या करना है, हाफ ईयरली क्या करना है, कंपटीशन के साथ क्या करना है, अगले साल क्या करना है। समझ में आ रही है चीज? तो प्लानिंग एक टाइम के लिए करी जाती है, वो टाइम खत्म हो जाता है, वो गोल अचीव हो जाता है, फिर नई कंडीशंस आती है, नए प्लान्स बनते हैं, फिर हम उसके पीछे लग जाते हैं। समझ में ये चीज आ रही है? तो एक प्लान खत्म हुआ, दूसरा प्लान, दूसरा प्लान खत्म हुआ, तीसरा प्लान, तीसरा प्लान खत्म हुआ, चौथा प्लान, मतलब जब तक मर नहीं जाओगे ना तब तक प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया आपको? ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी यही है। तो क्या लिखा हुआ है? प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। वो पीरियड मंथ हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, ईयर हो सकता है, और जैसे वो पीरियड खत्म होता है हमको नया प्लान चाहिए होता है, क्योंकि हमारे पास न्यू न्यू रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, न्यू कंडीशंस आ सकती है। जैसे आपको अभी 12th तक का प्लान है, 12th के बाद कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है उसका प्लान बनेगा, उसके बाद वो आपको कॉलेज में कैसे लाइफ गुजारनी है उसका प्लान बनेगा, उसके बाद करियर कैसे करना उसका प्लान। तो मतलब जैसे वो पीरियड ओवर नया प्लान चालू हो जाएगा। तो प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लान को बनाते हैं, उसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद नया प्लान बनाते हैं, फिर उसे इंप्लीमेंट करते हैं, और ये कहानी चलती रहती है। क्लियर हो गया आपको बच्चों अच्छे से? पक्का? बढ़े आगे? ओके। फिफ्थ फीचर क्या हमारा? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। वाओ, क्या बात बोली है उन्होंने, मतलब इसके लिए तो स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए। प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं। क्या बात लगी, क्या बच्चों वाली बात पढ़ाई जा रही है हमको। ठीक है, तो ये समझ में आता है, प्लानिंग हम फोकस अचीव कर रहे हैं, प्लानिंग हर जगह होती है। ठीक है, ये बेसिक सी बात है। लेकिन प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, पिछले जन्म के लिए कौन प्लान करता है? आने वाले टाइम के लिए तो प्लान करते हैं। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर बेसिक बोली हुई है। Planning is essentially involve looking ahead and prepare for future. The purpose of planning is to meet future events effectively. कल डेट पर जाना है, तो डेट पर जाने से पहले हमारे आज रात को कपड़े भी तैयार हो जाएंगे, हमारे शूज भी पॉलिश हो जाएंगे, हमारे डिओड्रेंट भी हमारा तैयार हो जाएगा, हम ग्रूम भी कर लेंगे अच्छे से। तो प्लानिंग इज द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली, कि भी डेट अच्छे से हो जाए।
वैसे ऑर्गेनाइजेशन भी प्लान क्यों करता है कि हमारे जो टारगेट्स है वो अचीव हो जाए। आप पढ़ाई इतने अच्छे से क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपके टारगेट्स अचीव हो जाए। तो आप प्लान फ्यूचर के लिए करते हो। आप फ्यूचर में देखते हो कि क्या क्या हो सकता है, उसे एनालाइज करते हो, फिर उसे प्रेडिक्ट करते हो। जैसे मान के चलो कल आपको डेट पर जाना है, तो डेट पर कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कितना खर्चा हो सकता है, पैसों का इंतजाम कैसे करना है, ये सब चीज आप क्या करते हो, प्रेडिक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, उसके बाद एक्शन लेते हो। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। तो वही बात इन्होंने एक बार और आगे बोलती है, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है, क्या लिखा हुआ है, सेल फोरकास्टिंग किस पर बेस होती है कि कितना आपको प्रोडक्शन करना है, कितना आपको सेल्स करनी है, कितना हम बेच सकते हैं, उसी डिपार्टमेंट उसी बेसिस पर तो हम ये बनाएंगे ना, प्रोडक्शन करेंगे। समझ में आ रही है ये चीज। मान के चलो मैंने टारगेट सेट किया मुझे 1 लाख यूनिट बेचनी है, हम बेच सकते हैं 1 लाख यूनिट, तो भैया 1 लाख के लिए उसी बेसिस पे तो फिर हमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना। हमको प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट से ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ यूनिट वेस्ट भी तो हो जाती है। तो भैया फोरकास्टिंग के बेसिस पर ही हमारा प्रोडक्शन बेस्ड होगा। क्लियर हो गया, पक्का, अच्छे से। अभी तक हमने कितने देख लिए, 5 देख लिए, 2 और देख लिए, तो उसके बाद सबको एक साथ रिवाइज कर लेंगे। छोटी सी क्लास होने वाली है आज की। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, ये हमने प्लानिंग प्रोसेस में पढ़ा था। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन कौन से तरीके से काम किया जा सकता है, फिर इवेल्युएट करो। क्यों इवेल्युएट करो कि हर एक की पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। फिर हम क्या करते हैं, सेलेक्टिंग द प्लान, सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव, ये पढ़ा था हमने कि जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, सबसे ज्यादा फीजिबल हो, लीस्ट नेगेटिव हो, उसको हम चुनते हैं। तो वो क्या है, डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। और ध्यान रखना, डिसीजन मेकिंग या फिर प्लानिंग तभी करी जाती है जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। आपको बस एक ही तरीका है तो फिर किस बात की प्लानिंग करना, वही करो ना। लेकिन आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, फिर हमको प्लानिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, हर एक चीज को एनालाइज करना पड़ता है। क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से पॉइंट। ओके, क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग इज एसेंशियली इन्वॉल्व चॉइस अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। देखो, इफ देयर इज ओनली वन पॉसिबल गोल और वन पॉसिबल एक्शन, देयर इज नो नीड फॉर प्लानिंग, क्योंकि आपको वही करना है। लेकिन प्लानिंग की जरूरत कब पड़ती है, जब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो आप हर एक ऑल्टरनेटिव को एग्जामिन करते हो, उसको इवेल्युएट करते हो, तब जाकर आप बहुत बढ़िया सा चुनते हो, सेलेक्टिंग द प्लान। क्लियर हो गया आपको अच्छे से, पक्का। ओके, लास्ट पॉइंट, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग आपके दिमाग की कसरत कराता है। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, हम फोरसाइट करते हैं, मतलब देख सकते हैं। इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, कि ये चीज भी हो सकती है, उस तरीके से भी काम कर सकते हैं, वो बिगड़ गया तो उसी तरीके से हो गया, तो वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी तो वो बुरा मान गई, तो आप क्या कर रहे हो, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन। उसके बाद आप जजमेंट ले रहे हो कि ये काम हो सकता है, हम इस तरीके से बढ़ेंगे, आप जजमेंट भी उस हिसाब से ले रहे हो। मतलब ये क्या है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है रादर देन डूइंग। समझ में आ रही है चीज। प्लानिंग के अंदर हम काम नहीं करते हैं, हम इंटेलेक्चुअली सोचते हैं क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली है, प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रादर देन गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग। ये कर लेंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा कर लेंगे, नहीं 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 नहीं, लॉजिक लगाना है, सिस्टमैटिकली साइंटिफिकली कैलकुलेशन करनी है, ना कि ऐसा देख ले हो जाएगा तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। विशफुल थिंकिंग या फिर गेस वर्क नहीं करना, आपको ढंग से बैठ के प्लानिंग करनी है। समझ में आ रही है चीज, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आपको एक्शंस लेने हैं। समझ में आया आपको बच्चों, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, क्लियर, याद आ जाएगा ना। ओके, तो चलिए बच्चों एक एक करके इसको करते हैं रिवाइज। तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग, DCP ऑफ MP। डी मतलब डिसीजन मेकिंग, आई रिपीट, डी स्टैंड फॉर डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के अंदर हम ऑल्टरनेटिव एक्शंस को सेलेक्ट करते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं, फिर हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा हमको डिसीजन लेना है। सी का मतलब होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि प्लानिंग एक पीरियड के लिए करी जाती है, वो प्लान खत्म, नया प्लान, फिर दूसरे पीरियड के लिए करी जाती है, फिर ऐसे कहानी चलती रहती है। फिर पी का मतलब होता है ऑल परवेसिव। प्लानिंग हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक लेवल पर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में करी जाती है। डिपेंड करता है आपकी पावर्स कितनी है, फिर आप उस हिसाब से प्लान करते हैं। जैसे टॉप के पास ज्यादा तो टॉप ज्यादा करता है, मिडिल के पास कम तो मिडिल कम करता है, और लोअर के पास कम तो लोअर कम करता है। तो डीसीपी हो गया। फिर आता हमारा ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग किस पर फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पे फोकस करता है। ये आपको चीज समझ में आई, क्लियर।
ऑफ ओ एफ 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 का मतलब फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग हम किस चीज के लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं, हम फोरकास्ट करते हैं, उसके बाद हमारा काम होता है। हो गया। एमपी, एम का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मेंटल एक्सरसाइज। इसके अंदर आपका साउंड जजमेंट, आपकी इमेजिनेशन, आपका फोरसाइट, आपकी विशफुल थिंकिंग, विशफुल थिंकिंग नहीं होती, क्या होती है, सिस्टमैटिक थिंकिंग होती है। और लास्ट का हमारा एमपीपी मतलब प्राइमरी फंक्शन, मतलब प्लानिंग सारे फंक्शनों से पहले करी जाती है, बाकी सारे फंक्शन उस पर बेस्ड होते हैं। क्लियर हो गया आपको बच्चों, बहुत सही। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने फीचर्स ऑफ प्लानिंग को कंप्लीट कर लिया, लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसको याद करने की टेक्निक क्या थी, डीसीयू फॉर एमपी। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। और हाँ, रिवाइज करके जरूर आना।